1 घंटे से आफ्ताब का नार्को टेस्ट जारी है। आफ्ताब के नार्को टेस्ट पर लाइव अपडेट लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। अभी तक नार्को टेस्ट के सभी पैरामीटर्स, जैसा हमने आपको बताया, वो सामान्य हैं। जो सैंपल क्वेश्चनिंग की प्रक्रिया है उसे इससे पहले निभाया गया है। आगे की खबरें कौन सी बड़ी, निधि और अंजलि काम रुक कर रहे हैं। बिल्कुल करुणा, एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि आफ्ताब से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, शुरुआती सवाल पूछे जा रहे हैं। जो फॉरेंसिक टीम है, एफएसएल के साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आफ्ताब से सवाल कर रहे हैं। ये अपडेट इस वक्त मिल रहा है अंबेडकर अस्पताल से। ऑपरेशन थिएटर में एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, एक ओटी अटेंडेंट और एफएसएल के 2 फोटो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। यही दोनों नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है और 1 घंटा हो भी चुका है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, आफ्ताब की बॉडी सामान्य रूप से रिएक्ट कर रही है, ये जानकारी है। आफ्ताब का बीपी, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तो अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट पिछले 1 घंटे से चल रहा है। आफ्ताब से सवाल पूछे जा रहे हैं और तमाम अपडेट्स आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे शुरुआत कर रही हूं और रिपोर्टर्स के पास भी चलते हैं जो हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं जितेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त जितेंद्र भी हैं, प्रत्यूष भी हैं, हमारे साथ एक और सहयोगी हैं। जितेंद्र, अभी तक क्या निकलकर सामने आया है? 1 घंटा हो गया है नार्को टेस्ट को और जो वहां से अपडेट मिल रहा है, अब तक क्या निकल कर आया सामने? जी बिल्कुल, देखिए आज जो उसकी बॉडी है पूरे तरीके से नार्को टेस्ट के लिए जो रिएक्ट करना चाहिए तो उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही है। पल्स वगैरह सब नॉर्मल है अभी तक। इसके अलावा जो टेस्ट क्वेश्चनिंग होती है वो उससे की गई, जिसमें उससे पूछा गया उसका नाम, उसका पता, उसके पिता का नाम, इसके अलावा उसकी उम्र, तो उसके भी उसने सही जवाब दिए जो अब तक की खबरें हमारे पास आ रही है सोर्सेज के हवाले से। तो उसके बाद उससे जो कंट्रोल क्वेश्चनिंग होती है वो शुरू कर दी गई, जिसमें श्रद्धा के बारे में उससे कुछ सवाल पूछे गए कि श्रद्धा को कैसे जानते थे, श्रद्धा बिल्कुल जितेंद्र लौटेंगे आपके पास। देखिए विवेक शर्मा भी अंबेडकर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। विवेक, आप तो लगातार फॉलोअप ले रहे हैं, श्रद्धा मर्डर से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में भी लिए गए थे आफ्ताब से, लेकिन कई ऐसे सवालों को टाल दिया आफ्ताब ने, कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है इसमें सही सवाल के सही जवाब मिलेंगे। कितनी बड़ी चुनौती है ये पुलिस के लिए श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना? बिल्कुल, जिस तरह से बात कीजिए तो पॉलीग्राफ टेस्ट 5 दिनों तक लगातार चला, बीच में 3 दिनों तक चला था, तो उसमें आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद 2 दिन तक लगातार आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें कुछ सवालों के जवाब से आफ्ताब बचता रहा। लेकिन अब जिस तरह से नार्को टेस्ट आफ्ताब का करवाया जा रहा है, तो अब पुलिस को उम्मीद है कि इस पूरे नार्को टेस्ट के बाद कई चीज़ें निकल के सामने आएगी और जाँच का दायरा और बढ़ेगा। इस वक्त हम अंबेडकर हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी कर दी गई है। आफ्ताब की गाड़ी पर जिस तरह से अटैक किया गया था, जो जेल वैन थी, उसको देखते हुए अंबेडकर हॉस्पिटल के सभी गेट जो है बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा घेरा इस वक्त विवेक हम देख पा रहे हैं अंबेडकर अस्पताल के बाहर, सुरक्षा घेरा बहुत इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रत्यूष भी हमारे साथ है, प्रत्यूष खरे, उनके पास चलते हैं, वो भी अंबेडकर अस्पताल से हमारे साथ हैं। प्रत्यूष, इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सबूत जुटाने का है और इसीलिए नार्को टेस्ट भी कराया जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से वो पॉलीग्राफ टेस्ट में नाकाफी थे वो तमाम आंसर्स या जो जवाब दिए गए आफ्ताब के जरिए। क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, दरअसल में आज का जो नार्को टेस्ट है, दरअसल एक तरीके से एक क्रॉस चेक होगा। क्रॉस चेक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट में जितने सवाल आफ्ताब से किए गए थे वो पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। इस नार्को टेस्ट में ये देखा जाएगा कि क्या वो उन सवालों के वही जवाब दे रहा है या फिर सवालों को बदल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहानियां गढ़ रहा है, लेकिन नार्को टेस्ट में इसकी गुंजाइश बहुत कम है कि वो उस चीज इस अवस्था में होगा कि कुछ कहानियां गढ़ पाए। इसलिए कुछ सवाल वही होंगे जो पॉलीग्राफ टेस्ट में थे और कुछ नए सवाल होंगे जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती है कि बॉडी पार्ट्स और कहां आफ्ताब में ने रखे और श्रद्धा का मोबाइल फोन कहां है, श्रद्धा का सिर कहां है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक पुलिस को नहीं पता है। अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें वो सारी चीजें क्लियर होंगी, जिससे पुलिस को आगे क्लू मिलेगा। पुलिस को बहुत हद तक उम्मीद है कि आज के ठीक है प्रत्यूष, आपने बहुत ही अहम इनपुट दिया है कि आगे का क्लू मिलेगा, आगे के एविडेंस निकालने खोजने बहुत जरूरी है।